किसान भाइयों नमस्कार। बहुत लंबे अरसे से आपको मैं कोई भी जानकारी वीडियो के द्वारा दे नहीं पाया। इसका कारण कुछ निजी कार्यों में लगने के कारण हो गया। परंतु मैं आज आपको जावा घास की वैज्ञानिक खेती के बारे में बताएंगे और इसको आप कैसे करें, कितना उत्पादन होगा और किस तरह से जो है इसकी रोपाई कटाई करनी चाहिए। आज जो हमारा विषय है वह एक बहुवर्षीय सुगंधित तेल वाली फसल की खेती के बारे में जानकारी देना है, जिससे औसतन शुद्ध रुपया 1,30,000 से 1,50,000 प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जावा सिट्रोनेला, जिसको जावा घास के नाम से जानते हैं, इसके पुराने कल्लों को जुलाई के माह में लगाया जाता है। पौधरोपण के पहली बार 4 माह बाद और उसके बाद 3 माह बाद कटाई करके आसवन विधि से सुगंधित तेल को प्राप्त किया जाता है। एक बार पौधरोपण करके लगभग 5 वर्ष तक लाभ लिया जा सकता है। CSIR सीमेंट लखनऊ के वैज्ञानिकों ने लगभग 5 उन्नतशील प्रजातियों का विकास गत वर्षों में किया है। इसमें सीम जीवा, बायो 13, मंजूसा, मंदाकिनी, जलपल्लवी प्रजाति प्रमुख हैं। जावा सिट्रोनेला के सुगंधित तेल का उद्योग जगत में सौंदर्य प्रसाधन, साबुन, सुगंध उद्योग व मच्छर भगाने के उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जावा घास में सिट्रोनेलाल, जीरेनियाल तथा सिट्रोनेलल मुख्य घटक इसके सुगंधित तेल में पाया जाता है। भारत के पूर्वी उत्तर क्षेत्र तथा तराई क्षेत्र की जलवायु जावा घास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। जुलाई अगस्त के माह में जावा घास के कल्लों, जिसको कि अमूमन स्लिप्स कहते हैं, को 60 × 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर रोपाई की जाती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 60,000 कल्लों की आवश्यकता पड़ती है। यदि इतने स्लिप्स की आवश्यकता आपको न हो और कम की ज़रूरत हो और कहीं कहीं उपलब्धता कल्लों की न हो, तो आप थोड़े से कल्ले ले करके उसका जो है नर्सरी डाल दें और उसको जुलाई और अगस्त में लगा सकते हैं। अब जैसे 1 हेक्टेयर में आपको लगाना है तो लगभग 6,000 स्लिप्स की नर्सरी जुलाई अगस्त में लगाकर पुनः फरवरी मार्च में कल्लों को अलग अलग करके पौधरोपण कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो काली गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा 150 किलो प्रति हेक्टेयर, 40 किलो प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष और 60 किलो में हेक्टेयर की दर से फास्फोरस एवं पोटास की मात्रा खेत की तैयारी के समय, अंतिम जुताई के समय तथा नाइट्रोजन को फसल की कटाई के बाद सिंचाई करके प्रति वर्ष 4 बार देना लाभदायक होता है। जावा घास के सुगंधित तेल के लिए इसकी पत्तियों की कटाई जमीन से 15 से 30 सेंटीमीटर तक तने को छोड़कर की जाती है और इसका आसवन किया जाता है। आसवन यंत्र जो सुगंधित तेल के लिए उपयोग में लाया जाता है, उस इस तेल के लिए निकाला जा सकता है। आसवन यंत्र और विशेष जानकारी के लिए सीमेंट लखनऊ के वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर लेना उचित होगा। परंतु हम यहाँ पर एक जानकारी देना चाहते हैं कि यदि आप
बाजार से आप आसवन यंत्र लेना है तो कहाँ से लेंगे? उसके लिए मेसर्स आत्मीय फैब्रिकेटर लखनऊ, जिसका मोबाइल नंबर 9140539192 है, उससे आप बनवा सकते हैं। और सुगंधित तेल का विक्रय किसके यहाँ करें? तो इसके लिए बाराबंकी में एक आसरी नेचुरल्स करके एक कंपनी है, इस तेल को बेचने के लिए बातचीत कर सकते हैं। हालांकि ये सब चीज़ें बताना हमारा काम नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत से किसान इतना ज़्यादा पूछते हैं कि हम कहाँ से आसवन यंत्र बनाएं, हम कहाँ पर इसको बेचें, बेचने में क्या दिक्कत आएगी, तरह तरह के प्रश्नों से उन्मुक्त होकर मैंने जो है इसको बताया है। इसमें और कोई भी कारोबार हमारा नहीं है। बाराबंकी में यदि आपको तेल को बेचना है तो 9918900987 से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको उचित जानकारी जावा घास की खेती करने के बारे में इस वीडियो के द्वारा मिली हो तो आपसे अनुरोध है कि अन्य नए वीडियो के लिए इसे सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।